सर के इस गोलो भवन दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप सबके भावों को मैं धन्यवाद करती हूँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जो शायद आज यहाँ है कल वो आगे बढ़ती है। जो शायद आज यहाँ है कल वो आगे बढ़ती है। देख के अदला बदली तू, देख के अदला बदली तू काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में। पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को भरता है। देता है जो कष्ट वही कष्टों को भरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे
करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। हरे तो अगर हमने ठंडी चीज को छूने के बाद गर्म चीज को मतलब किसी चीज को स्पर्श किया तो वही चीज गर्म लग सकती है, जबकि अगर हमने किसी गर्म चीज को स्पर्श करने के बाद उसका स्पर्श किया तो वो ठंडी लग सकती है। इन सब चीजों को कहने का तात्पर्य ये था कि हम इंद्रियों से तो सत्य का दर्शन नहीं कर सकते, सत्य का पता नहीं लगा सकते। दिनेश पुरोहित बोल रहा हूँ सर। हरे कृष्णा जी, मेरा एक प्रश्न ये था कि जब मनुष्य हठपूर्वक अपने मन और बुद्धि को नियंत्रण करके परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, लेकिन मन के अंदर सांसारिक जो भोग विलास है वो भी उसको अडॉप्ट करता रहता है, तो क्या ऐसे में उसका उद्धार होना संभव है? तो एकदम तो वो क्लियर हो नहीं पाता है, नया नया साधक होता है, वो अपने बुद्धि से दिमाग को कंट्रोल करता है, लेकिन दिमाग में और मन में उसके खूब कामनाएं रहती हैं, तो उसका उद्धार किस प्रकार हो? आप ठीक कह रहे हैं। इसी अध्याय में दिनेश पुरोहित साहब श्री कृष्ण ने ये कहा है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा नित्याचारा सा उच्यते। तो जो इंद्रियों को तो हठ पूर्वक रोक कर मन से चिंतन करता रहता है, उसको श्री कृष्ण ने मिथ्याचारी कहा। अब मन को वश में करने के लिए श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में बताया है। अर्जुन वहां पे ये कहते हैं कि भगवान, ये मन को वश में करना मैं इतना कठिन मानता हूं जितना कि वायु को रोकना है। तो भगवान कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। हे महाबाहो, मन को वश में करना बहुत कठिन है, ये मैं तेरी बात मानता हूं। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यति। परंतु अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास किस चीज का? मन को निरंतर अपने ध्येय में लगाना, और ध्येय है भगवत प्राप्ति का, तो भगवान में लगाना। और उसके लिए, क्योंकि सांसारिक चीजों में अगर आकर्षण है तो मन भटकता है, तो इसलिए सांसारिक चीजों से वैराग्य कर, और तब तेरा मन वश में हो जाएगा। श्री भूपेंद्र नायक साहब के श्री चरणों में मेरा दंडवत नमन। आप सभी आचार्यों को मेरा दंडवत नमन। आप सब साधक भाई बहन ये मौजूद हैं, आप सभी वैष्णव वृंदों के श्री चरणों की दंडवत। ऐसे मौके पे शब्द मुंह से बाहर आते नहीं, उस मन से जो एक भाव प्रकट होते हैं, उनमें इतना ही कहा जा सकता है मेरे द्वारा तो, कि अगर पहला कदम भी उठ पाया है आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो वो दायल सर की कृपा हमारे ऊपर तो बरसी है। दूसरी बात जो जहन में आती है बार बार, बोले उस समय हमें थोड़ा सा एक भावी नहीं था, क्योंकि तो मन में ये बात आती थी कि सर
प्रचार प्रसार के लिए ऐसा क्यों कहते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन वास्तविकता उस संबंध में आती है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य वाकई वही था सरकार कि हम लोग जो अभी तक भौतिकता में लिप्त रहने में बहुत हो चुका, उससे बाहर आके वो पहचान गए थे कि ये किस क्षेत्र से कैसे क्या किया जा सकता है। हम सबके हित में उन्होंने इस प्रकार के अनेक प्रोग्राम, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सेमिनार की शुरुआत भी क्लास के बाद सर की जो देन थी, अद्भुत, बहुत लाभ मिलता। अभी भी कोई ना है अनुकरण अलग अलग तरीके से सब कर रहे हैं। मूल बात यह है, श्री चरणों में सर के नमन। मैडम ने मुझे पढ़ाया भी है, आप भी श्री चरणों में मेरा नमन, कि हमें जो भी दृष्टि अब तक प्राप्त हुई है, बहुत कुछ नहीं, लेकिन वो सब सर की, मैं तो इतना ही याद कर पाऊंगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन आप जानते हैं शब्द मुझसे बाहर नहीं करते। उन्हें सर के श्री चरणों में, आप सबके श्री चरणों में हरे कृष्ण। मनुष्य जीवन की बुद्धि इतनी उलझी हुई है कि सब कुछ जानते पूछते भी, समझते भी हम समझना नहीं चाहते। क्या पता भगवान का ये बहुत जबरदस्त एक खेल हो, डाल डाल में बात बात। ये जीवन का मूल है, इसको पकड़े बिना जीवन में कुछ होगा नहीं। ये बात बहुत स्पष्ट है, लेकिन इसको कैसे कोई समझाए। परम श्रद्धेय ताहिर साहब में ये बात बहुत विशेषता से थी कि जीवन का जो परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य में वो खुद भी चलते थे और चलते ही नहीं थे। उस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने हजारों लोगों को चलाया। आज से करीब 8-10 साल पहले अग्रवाल साहब और हम एक बार बैठे हुए थे, मुझे याद आ रहा है। भगवान जो है भक्तों को अंतर्दृष्टि देते हैं। हम भी गीता पढ़ते हैं, लेकिन ताहिर साहब ने जो ये बात कही, सबसे पहले यहीं से सुनी, इस ट्रैक से सुनी, ताहिर साहब के श्रीमुख से सुनी कि भगवान को प्रसन्न करना है। और ये इस बात में उनका इतना फोर्स था कि कई बार एलर्जी हो जाती थी कि ये क्या है क्या है। और कहीं साथ में पढ़ते भी थे, भगवान का एक नाम लक्ष्य में तो प्रसन्न नहीं है। मेरे को कुछ विशेष सौभाग्य मिला जिसका दुरुपयोग किया मैंने, ऐसा नहीं मान सकते हैं। या सर का ऐसा हृदय मान लें कि मैं कुछ भी जो बात होती थी मन में अच्छी बुरी को सर से कहता भी था, बहस भी करता था। तो मैंने सर को कहा भी कि सर भगवान तो प्रसन्न नहीं है, हम क्या प्रसन्न करेंगे उनको। लेकिन अग्रवाल साहब ने और हमने इस चीज को रीड किया, बहुत सारे संतों के श्रीमुख से सुना, वृंदावन गए, बहुत सारे शास्त्रों में पढ़ा, तब जाके हमें लगा कि सर ने जो ये बात निकाली है ना शास्त्रों से, ये इतनी अद्भुत है कि सारे संत भी नहीं पहुंच सकते इस चीज पे। बहुत कम संत जो उस चीज पे पहुंचते हैं, उनके श्रीमुख से मिला कि अल्टीमेटली जीवन का गोल ही यही है कि हम हर कर्म को, हर विचार को, हर भाव को इसमें लगा दें कि भगवान की प्रसन्नता कैसे करें। और इसका सबसे बढ़िया तरीका जो परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने पकड़ा, बिल्कुल उसी ट्रैक पे, और उसी ट्रैक से भी मैं कहूँ, हालांकि ज्यादती होगी लेकिन मेरी आदत है कहने की, संत बहुत हाइट पे होते हैं, बड़े हृदय स्पर्शी होते हैं हर तरीके से, लेकिन हम लोग जिस मटेरियल के बने हैं, जिस भाव के बने हैं, जिस सोच के बने हैं, वहां वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। यानी उस आध्यात्मिकता में और भौतिकता में इतना डिफरेंस है कि उसका संधि स्थल कहाँ हो, ये संतों के पास भी ज्यादा इलाज नहीं है। मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़े संत के पास भी बहुत ज्यादा इलाज नहीं है।
लेकिन सर में मैंने ये जुनून देखा। मैं आज कोई यहाँ खड़ा हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उस आध्यात्मिक तत्व को हमारे जैसे बेढंगे और भौतिकवादी उसमें रंगे हुए लोगों को कैसे आगोश में लिया जाए, उस तरफ उनको धक्का दिया जाए, खींचा जाए, ये इस डायरेक्शन में सर का दिमाग इतना, उन्होंने सारी अपनी फिजिकल एबिलिटी, जो भी एजुकेशन एबिलिटी थी, वो सब इस तरफ लगाई। और इस बात को मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, इस ट्रस्ट से बहुत सारी ब्रांचेस निकली, लेकिन बड़े मजे की बात है जो मैं अपनी घोषणा करके कहता हूं कि चाहे राजेंद्र गांधी की सभा हो, चाहे कोई आध्यात्मिक आयोजन हो, वहां पर ताहिर साहब के इस वृक्ष बट से निकले हुए, बड़ वृक्ष से निकले हुए लोग सैकड़ों की संख्या में दिखाई देते हैं। तो क्या उससे बड़े सिस्टम नहीं थे, संत नहीं थे? जयपुर में किसी के कंपैरिजन की चर्चा नहीं है, लेकिन ये सिस्टम वर्क करता है। अब समस्या यही है कि ये सिस्टम हमको मिल गया और हमें बड़ा आसानी से समझ में आ रहा है कि है क्या, श्लोक दर श्लोक पढ़ाते जाओ, क्वेश्चन पेपर नहीं, एग्जाम होगी, एक सिस्टम मतलब सिंपल सा है। लेकिन ये सिस्टम अंदर से क्या है और ये कैसे काम करता है, सैकड़ों वीडियो तो हमारे पास हैं, जो लोग रोते हैं, कहते हैं कि 20-20 साल से हम पढ़ रहे हैं गीता, लेकिन इस सिस्टम से जब हम पढ़े थे, ऐसा वाले सिस्टम से, तो हमें कुछ बात जुदा नहीं थी। आध्यात्मिक चिंगारी जीवन में थोड़ी भी आ जाए तो उससे हम पूरे हो नहीं सकते, हम चाहे उसको माने ना माने। लेकिन ये पक्की बात है कि जो माता पिता देते हैं, जो समाज देता है, जो देश देता है, उससे अनंत गुना है कि कोई हमें आध्यात्मिक दृष्टि हमारी थोड़ी डेवलप कर दे। और रात और दिन मैंने तो सर का एक जुनून देखा, हमारी परसों क्लास थी, ऐसे याद आ गया अचानक, अरे उनकी सर 24-25, तो मैंने कहा लोगों से भी एक बात बहुत ज्यादा समय मत लेना, तो मैं अपनी बात कहता हूँ, मेरे को तो जो सर की बात याद आती है, जाने के बाद पता चलता है कि कई बार हमारे भाव उधर उधर होते रहते हैं, कितना ही पढ़ लें, बोल लें, सुन लें, समझ लें, लेकिन व्यवहार और मतांतर इतना प्रबल है कि वो उछल उछल के आता है। तो सर से कभी भी आप फोन पे या व्यक्तिगत यदि बात करेंगे, तो मैंने कहा क्लास में परसों, मेरा अनुभव बताया कि 30 सेकंड से ज्यादा आप सर से जो है गीता के भीतर बात नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते आप, चाहे आप किसी भी मनस्थिति में हो। और जब खन्ना साहब से बात हुई, खन्ना साहब ने कहा जो बंधों के हैं, उन्होंने तो कहा सर आपका 30 सेकंड का अनुभव होगा, मेरी भी सर से खूब बात हुई है, मेरे ऊपर भी बहुत कृपा रही है सर की। मेरे को तो ऐसा लगता है सर शायद 5 से 7 सेकंड के बाद जो है, ऐसे जेएमएल गुप्ता साहब जिन्होंने इंदौर में, उज्जैन में सेमिनार किया, उन्होंने कहा सर मेरी तो भाई पिछले 12 साल से बैठ गए हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि सर का फोन आया या मैं फोन करूं और सर मुझे ये नहीं पूछे, और जेएमएल गुप्ता साहब क्या हाल है, कैसी हैं आपकी वाइफ, बस कितने सेकंड लगे, 3 सेकंड लगे, इसके बाद फिर बात नहीं होगी जो होनी चाहिए। बहुत लोगों के पास बहुत अनुभव है, मैं तो अपनी बात आज खुल के कहता हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं कही। हमारा दाम्पत्य जीवन भी सर की है। मुझे लगता है भगवान के जो भक्त होते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है, सिद्धियां होती हैं, लेकिन वो उनको यूज करते हैं तो कभी कभार और सिर्फ कृष्ण विचार है। और भक्त को हम जब तक वो रहते हैं तब तक नहीं देख पाते, क्योंकि सानिध्य मिल जाता है। शरीर से जब तक रहते हैं तब तक गुण भी देखते हैं और गुण के साथ अवगुण भी देखते हैं, उसके कारण हम प्राय पूरा लाभ नहीं ले पाते। इस तरह के साथ नहीं ये प्राय होता है, क्योंकि हम कम थोड़ी हैं, हम कम नहीं है। लेकिन फिर भी सर ने जो दीपक जलाया, मैं आज भी, हम सब बैठे हैं इंटेलेक्चुअल, में सबसे पूछता हूँ, कोई आज पहली बार नहीं कह रहा हूँ, इस बात को मैं पुनः रिपीट करता हूँ। गीता प्रचार के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सर ने जो कदम उठाए, हम भी सब विजय हैं,
और बड़े डिग्रीधारी हैं। सर ने कोई कदम उठाया, गीता क्लास का उठाया, गीता सेमिनार का उठाया, चर्चा के और तरीके अपनाए, जो भी कदम सर ने उठाए और उठाते थे वो सोचते रहते थे, दिन और रात सोचते थे, हर मिनट सोचते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी बहुत आनंद मिला वो कदम जो सर ने उठाए। उसके बाद हम इतने लोग, इतने दिमाग जो कहते हैं कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, एक कदम यदि किसी ने उठाया हो, मुझे नहीं लगता एक कोई नई खोज किसी की भी हो। सर ने ये 4 बताई थी, अब हम ये 5वीं चीज कर रहे हैं, बहुत इफेक्टिव है। तब हम माने कि हाँ, हम भगवान का प्रिय कार्य करने का जुनून हमें है, लेकिन जुनून से वो चीज आती है। हमें जुनून है लेकिन वो चीज नहीं आती है। लेकिन भक्तों का उदार हृदय होता है। सर की कृपा जैसे अब तक बनी रही है हम सबके जीवन में, आगे भी बनी रहे, वो हमें मार्ग दिखाएं। बस इसी शुभेच्छा के साथ मैं उनके चरणों में और आप सभी के चरणों में वंदन करता हूँ। हरे कृष्ण। जो गीता प्रेमी, जो भूपेंद्र कायल सर के प्रति श्रद्धा रखने वाले, भाव रखने वाले, जो भी आप सब जन आज यहाँ पर एकत्रित है, आप सबके भावों को मैं वंदन करती हूँ। जब से गीता की लगन जग गई थी, उनकी मुलाकात 49 ईयर्स के वो थे, उस समय उनकी मुलाकात हुई थी। एक इस्कॉन के ब्रेक अवे साधक से, जो कि अपना स्वयं का ग्रुप चला रहे थे। उनके सत्संग में सर ने जाना शुरू किया था, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते थे। वहाँ पर जिस प्रकार से एक सत्संग में केवल गीता का एक ही श्लोक जिस प्रकार से एक्सप्लेन होता था, और उसमें भी डिस्कशन, क्वेश्चन, शंका समाधान इत्यादि के लिए स्थान नहीं होता था। उनकी प्रखर बुद्धि, तब तक उनके ऊपर वो भक्ति वाला असर इतना नहीं था जितना कि हर बात को बुद्धि से और तर्क से समझने का एक उनके अंदर जज्बा था। उन्होंने इसी तरह से पढ़ाइयाँ की थी, बहुत पढ़ाई की, बीटेक भी किया, टेक भी किया था, और भी कई एग्जाम उन्होंने लिखे, काफ़ी एग्जाम लिखने वाले बंदों में से थे। तो तब डिसाइड किया कि मैं इन बातों को स्वयं समझता हूँ, सेल्फ स्टडी करता हूँ। ये लोग मेरे सवालों का जवाब देने में शायद समझ नहीं। सबसे पहले प्रभुपाद जी की भगवद गीता एज इट इज घर में ले आए, उसको उन्होंने पढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। नेचुरली घर में एक और किताबी कीड़ा था, उसने भी उसको पढ़ा प्रभुपाद जी वाली को, उसने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। खास तौर से प्रभुपाद जी जब विरोधियों को गालियाँ सुनाना शुरू करते हैं तो इसके बाद सर को एक सज्जन है जिनका नाम है दामोदर बंसल। आज तो मेरा उनसे टच नहीं है, लेकिन उन्होंने सर को ये बात बताई। अभी प्रभुपाद जी वाली बुक से वो बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उनकी भी वो भूख मिटी नहीं थी, वो प्यास मिटी नहीं थी जो चाहते थे। अभी वो कुछ किसी और चीज़ के लिए जैसे दामोदर बंसल जी ने कहा कि मेरे पिताजी बड़े कृष्ण के बड़े भक्त थे और वो एक बुक पढ़ते हैं और वो he is prepared to swear by that book। उस किताब का संदेहार्थ बताओ, नाम क्या है, कौन है लेखक? वो सारक संजीवनी स्वामी राम सुदास जी की लिखी हुई। तो सर तो उनके अंदर तो इतना उत्साह और जुनून था ना कि बस उनको कोई टाइम थोड़ी लगा किताब को हासिल करने में। सर गॉट होल्ड ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल और बस प्लेइंग, और उसको उस किताब में गोता लगाने के बाद जो हाल हुआ है
He was so much overwhelmed और अब लगा कि जो सवाल उठते थे मेरा उनका सबका समाधान। जीवन के जो पक्ष थे जिनके बारे में मैं कभी सपनों में भी नहीं सोच पाता था, वो पक्ष इन स्वामी जी ने सामने रख दिए। मानव इस दुर्लभ मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मैं तो फंसा हुआ था कॉर्पोरेट लाइफ में और ये चमका दिया इन्होंने तो मुझे। स्वामी जी की जो व्याख्या है उसमें डूबते चले गए और ये ही रियलाइज कि ये आज की वर्तमान की दिस इज द ग्रेटेस्ट कमेंट्री ऑन भगवद गीता इन एग्जिस्टेंस। ये सर को जब पूरी तरह से विश्वास हो गया और स्वामी जी की बातों का प्रभाव जैसे जैसे गहरा पड़ता चला गया और फिर भगवान की बात, भगवान की आज्ञा कि अगर तू भक्त नहीं बन पाता, भक्त बन पाना उसके लिए सिर्फ पुरुषार्थ काफी नहीं, सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं, सिर्फ संकल्प काफी नहीं। उसके लिए या तो भगवान की कृपा चाहिए या भगवान के भक्तों की कृपा चाहिए। तो स्वामी मतलब तब कृष्ण ने इस मानव जीवन का उद्धार कर सके, उनका हर जीव मानव जीवन की स्थिति तक पहुंच सके, इसके लिए जो भगवान ने जो मंत्र दिया कि जो व्यक्ति स्वयं अपने हृदय में मेरे और अर्जुन के इस गोपनीय संवाद के प्रति श्रद्धा रखता हुआ और इसे अन्य मेरे भक्तों के में कहेगा, वो मेरी सर्वाधिक प्रसन्नता का कार्य करने वाला होगा। उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं होगा। ये बात इतनी घर कर गई कि जब उस साहित्य में से निकले बाहर किसी तरह से, उनके लिए निकलना भी मुश्किल था। जब उसमें से निकले तो ये दृढ़ निश्चय लेकर निकले कि मैं हर जाने अनजाने संसार में कहीं भी कोई रहते हो, मैं अब हर व्यक्ति को भगवान तक, हर व्यक्ति तक भगवान की इस अलौकिक वाणी को पहुंचाऊंगा। बस आज से मेरे जीवन का मिशन अपने आप ही तय हो गया है और लग पड़े इस काम में। और वो कि एक इंजीनियरिंग बुद्धि वाले आदमी थे और थोड़े टेक्निकल थे और मैनेजमेंट वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सत्संग की बात सोची भी नहीं कि मैं कभी सत्संग करूँ या मैं कभी प्रवचन करूँ। मैं तो बस जैसे सारी चीज़ें, सारे जो महत्वपूर्ण विषय जिस प्रकार से स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं ना सिस्टम में, वो सिस्टम बनाना है और उस सिस्टम के द्वारा भगवान की वाणी को हर किसी को बता। क्योंकि सत्संग में तो इंसान जाता है, जितने समय वहाँ पे रहता है उतने समय तो उसे वो बातें बहुत प्रभावित करती हैं और वो सोचता है कि मैं अपने जीवन में इन सबको अप्लाई करने वाला हूँ। लेकिन उस जगह से निकलने के बाद संसार का प्रभाव इतना हावी हो जाता है कि वो अक्सर कुछ उन सब बातों को अपने जीवन में वाकई में उतार नहीं पाता, आचरण में ले नहीं पाता। जबकि उन्होंने जो सिस्टम बनाया, वाकई में हर चैप्टर के बाद असाइनमेंट का, हर 6 चैप्टर के बाद में एग्जामिनेशन का और बाद में टोटल एग्जामिनेशन ऑफ भगवद गीता का, और ऊपर से साथ में उन्होंने जो कार्यक्रम चलाते रहे। उन्हें सोचती थी कि वर्कशॉप करना, अभी 4 घंटे का वर्कशॉप करना है, कभी उससे कुछ ज़्यादा का वर्कशॉप करना है, कभी क्विज प्रोग्राम करना है, कभी क्वेश्चन आंसर सेशन करने हैं। कभी उनसे कुछ लोगों ने ऐसे कहा कि हमें बड़ी जिज्ञासा पैदा हो गई है, उत्सुकता पैदा हो गई है कि ना आप जो कोर्स चला रहे हो और भगवान की वाणी से जो सबको परिचित करा रहे हो, तो हमारी भी बड़ी इच्छा पैदा हो गई है कि हम भी जाने उन सब बातों को। लेकिन हम लोग जरा अपने बिजनेस में
इतनी इतनी रेगुलरिटी के साथ आपकी क्लास में आने पड़ेगी। हफ्ते में 2 घंटे की क्लास हम सब जानते हैं, हम सब ने अटेंड कर रखी है और हम सब जानते हैं हफ्ते में 2 घंटे निकालना। ये लोग बोले सर से कि आप पैसा ले लेना, हमसे फीस ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लिए इसको जरा इस तरह समझा दो कि 3-4 दिन में समझा दो बस, पूरी बात। और सर ने आपको मुझसे मुझे लगा, मैंने कहा है तो स्पिट अपन तो पूरा साल लगाते और बड़े आराम से और हर क्लास में थोड़ा बताते हैं अपन अच्छी तरह समझाते। और अब ये लोग चाहते हैं 3-4 दिन में ही बता दें, लेकिन वो हतोत्साहित हुए। उनका तो असर दिमाग उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने सेमिनार का पूरा मटेरियल तैयार किया खुद अपने हाथों से, सारी स्लाइड उन्होंने खुद तैयार की, मुझे काम दिया इमेजेस बनाने और बस लगे रहे। जैसे ही मटेरियल उनका बनकर तैयार हुआ, उसके बाद की कहानी कहते हैं ना कि जैसे द रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्होंने उसके बाद में जो जिस प्रकार से सेमिनार में लोगों को जोड़ा, तो उस क्रम वो जो क्रम था वो लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अभी भी हमारे ग्रुप के जो मेंबर हुआ करते थे, वे लोग अभी भी सेमिनार्स कर ही रहे हैं। तो ये बहुत ही कारगर एक मेथड निकला, जिससे कि 3-4 दिन के अंदर ही पूरी गीता समझा देना। ये कार्यक्रम चला। उसके बाद कोविड आ गया। देखिए फिजिकल क्लास लगातार चल रही है, इन सबके साथ में फिजिकल क्लास लगातार चल रही है, जब 20 से ज़्यादा सेंटरों में चल रही है और करीब 15-20 आचार्य उनमें लगे हुए। कोई आचार्य ज़्यादा क्लास ले रहे हैं, कोई एक ले रहे हैं। ये सब तो चल रहा है। अभी कोविड आ गया। अब कोविड में फड़फड़ाने लगे, क्या करो, कैसे लोगों को रीच करूं, कैसे भगवान की वाणी पहुंचाऊं। घर में बैठे बैठे बेटे के घर में रह रहे थे हम लोग, 2 महीने निकल नहीं सकते थे। ऑर्डर आ गया, मोदी जी का लॉकडाउन हो गया। सर ने वहीं से अमेरिका के सब जगह रहने वाले अपने सारे लोगों को जोड़ जाड़ के और क्लासेस शुरू कर दी, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी वहीं से। और उसके बाद जब जयपुर लौटना हुआ, जिसमें कि संतोष गुप्ता सर और योगेंद्र सर, ये दोनों ही बहुत बड़े हमारे सहयोगी बने। इन लोगों की सहायता से, सहयोग से जैसे तैसे वापस जयपुर पहुंचे। और उसके बाद से सर ने छुट्टी हो गई, समझ लो 10-1 दिन के अंदर ऑनलाइन क्लासेस का कार्यक्रम आ गया। अब ये भी चल पड़ा और अब सर के मन में विचार आया है, काफी समय हो गया, अपने एक एडवांस क्लास लेनी चाहिए। उसके लिए किताब लिखी, नई किताब लिखी। भावार्थ तो पहले ही लिख चुके थे, साधक संजीवनी का पूरा निचोड़ भावार्थ में भर के और चला चुके थे इतने सालों क्लास। अब लगा अब एडवांस कोर्स होना चाहिए, नई किताब लिखी, गणतंत्र की वो, और वो चलाई। अब वो किताब चलने लगी। मुझ पर ऐसी कृपा रही कि हर चीज में मुझे शामिल कर देते। अब नई किताब में क्या नाम रखना है, कैसी हो, बाइंडिंग कैसी हो, डिजाइन कैसा हो, मुझ पर ऐसी कृपा रहती थी गोविंद की कि सर को हमेशा ये प्रेरणा देते रहते थे कि इसे लगाए रखना, इसको पीछे मत छोड़ना, अलग मत करना चाहिए। लग गए उसमें। अब एडवांस कोर्स चल पड़ा, लेकिन उससे पहले ही सर के दिमाग में ये बात आई कि भावार्थ से लोग बड़ा प्रयोग करते हैं। जो भावार्थ को हाथ में ले लेता है, एक बार संतोष सर ने कहा था कि ये तो पूरे
एपिटोमी है, मतलब पूरी गीता की है। ये भागवत गीता सबके सामने खड़े होकर ऐसे बोली तो भागवत से लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो भागवत है ये हिंदी में है। मैंने तो इसमें संस्कृत के श्लोक नहीं डाले हैं और क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है ना, सारी बहुत ज़्यादा अंग्रेजी हो जाता है, मुझे हैंडल करने लायक नहीं होती, तो कर्तव्य की ओर में वो कमी पूरी की गई है। तब सर के मन में ख्याल आया, आज से सब 5-1 साल होंगे, अब बोले कि आप ना इंग्लिश वर्जन तैयार करना सर। इसका इंग्लिश वर्जन तैयार करना है, क्योंकि ऐसे भी कई लोग हैं ना जो कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग एरिया में है, उन तक कृष्ण की वाणी कैसे पहुंचाएंगे, और फिर बाकी सारी दुनिया पढ़ेंगे। कम से कम एक इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है ही जो कि हम जिसको यूज कर सकते हैं। ऐसे 4-5 देश तो कम से कम है यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग पब्लिक है। अब ये भी तैयार करना है, यानी कभी खाली निचले नहीं बैठ सकते थे, कभी निचले नहीं बैठ सकते थे। प्रचार, भगवान की प्रसन्नता, कृष्ण की आज्ञा का लिटरली जीवन में पालन। और कोविड चल रहा है, कोविड की दूसरी लहर हो रही है, चल रही है खूब। उसके बाद में पहले तो वृंदावन की यात्रा हुई समाज की। अच्छा, उस यात्रा में बाकी बिहारी जी वाला जो रास्ता है ना पतला वाला, उसमें मैं ऑलमोस्ट पिछले गई, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ थी कि भीड़ ने मुझे ऑलमोस्ट चल दिया, मेरा साथ समारोह मान दिया। मधु अग्रवाल जी के साथ भी इसी प्रकार की घटनाएं घटी वहां पर। उसके बाद भी आप ये सोचो कि जो पूरा ग्रुप गया था ना, एक को भी कोविड का असर नहीं हुआ, और वृंदावन में कोई मास्क नहीं पहन रहा था, कोई मास्क नहीं पहन रहा सारे ऐसे। पता नहीं भगवान के परमाणु आज भी वृंदावन में ऐसे काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब यहाँ लौटे तो वो तो रुके नहीं, कितना बोला कि ये सेमिनार अभी के लिए पोस्टपोन करो। 3-4 अप्रैल को सेमिनार करा, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। और यश विजय से होकर अब जाया नहीं जाता मेरे से वहां पर सेमिनार करा। अब सर से चर्चा करने के लिए तो हर कोई आते हैं और किसी को मना नहीं कर सकते थे। और फिर जो मीट टाइम्स होते थे, मीट टाइम्स में थोड़े आप ऊपर मास्क पहन कर मीट टाइम में खाना खा लो, जैसे भी हो वहीं से कैच कर लिया। यानी माने नहीं, प्रचार किए बिना तो मान ही नहीं सकते, आप रह ही नहीं सकते, प्राण चले जाए बने, वहीं से बस कैच कर लिया। उसके बाद भर्ती हुए, मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत टच था, मैं दोनों भर्ती हुए, प्राण अच्छा कर गोविंद के वर्ड्स पर कि तुझे तो बस पिता का प्रचार करना है। तो मैंने ये चर्चा इसलिए शुरू की कि अंतिम क्षण तक जो प्रचार का भाव था इस कदर कायम रहा, जिसके आदमी सामान घर से मंगवाया, लैपटॉप घर से मंगवाया, बीमारी के हालत में भी हॉस्पिटल में भी काम करते रहे, और मेरे लिए भी मंगवा दिया वो प्रिंट आउट, वो जो इंग्लिश की किताब जो कि लिखकर तैयार हो चुकी थी, और उसका उन्होंने प्रिंट आउट मेरे लिए तैयार करवा दिया था कि अब इसकी एडिटिंग प्रूफिंग करो, जल्दी करो जल्दी। उनको बहुत जल्दी रहती थी, उनको अब लगता था कि मेरे पास समय कम है, ऐसे लगता था, पता नहीं क्यों। ऐसी तो कोई एज भी नहीं थी, 66 ईयर्स के थे सर। आज के दिन 25 अप्रैल को सुबह जब शरीर छुड़ा तब शरीर की एज 66 ईयर्स थी, पर वो बहुत जल्दी में थे।
मेरे लिए वो प्रिंट आउट मंगवा दिया कि हॉस्पिटल में जितना भी तुम्हें टाइम मिले उसको करना। और हमने भी किया, जहाँ तक कर सकते थे किया, लेकिन जब उनकी हालत बिगड़ने लगी उसके बाद तो फिर हम सभी व्याकुल हो गए, हम सभी छटपटाने लगे। कोई कौन सा इंजेक्शन था, क्या कौन सा इंजेक्शन था, उसके लिए लग गए, सब लोग प्रयत्नों में लग गए। वो कोई उसके लिए लग गया, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, जो भी है वो कार्य बीच में छूट गया। सर को तो कृष्ण ले गए अपने गोलोक। और मैं यहाँ पर रह गई 6-7 महीनों तक। सर की एक्सप्रेस कमांड के बाद भी मैं उस कार्य को हाथ में नहीं ले पाई कि उस प्रिंट आउट को अब मैं कुछ उसके एडिटिंग कर लूँ, प्रूफिंग कर लूँ, छपाऊँ किताब, जो उनकी आखिरी प्लानिंग थी। मतलब आखिरी प्लानिंग थी, ये नहीं अभी खत्म हो गया था सफर, अभी तो बहुत प्लान बाकी थे, बहुत प्लान बाकी थे, लेकिन जो एक्सप्रेस की थी उन्होंने इच्छा, उस इच्छा को कायम नहीं रख पाई थी। जब किसी तरह से होश संभला है थोड़ा बहुत 6-7 महीने के बाद, तब वो कार्य हाथ में लिया गया। गोविंद ने किसी तरह से उसको संभव करवाया, गोविंद ने लिखने का काम संभव करवाया, उन्होंने आज्ञा दिलाई ये काम को करना है। उसके बाद अब अभी जनवरी में प्रिंट होकर तैयार हो गई है। आप लोगों को सुनकर के प्रसन्नता होगी कि कृष्ण की ये नई किताब जिसका कि नाम है 10 सॉन्ग ऑफ द ब्लू रिजर्व, अब ये अमेज़न पे भी है और हमारे कृष्ण कुंज में भी है। मैं चाहती हूँ संदीप से अनुरोध है और महेंद्र अग्रवाल सर से मैं आज अनुरोध करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा होमेज पे किया है सर की शिक्षा को कि उन्होंने अंग्रेजी वाली इस किताब को पढ़ा है और वो समर्थ भी है। वो चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर राजस्थान IAS का है और इन्होंने पढ़ा है किताब को और वो इतनी बुद्धि है कि वो उसको अप्रिशिएट किया है। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ वो सामने आए, उसके बारे में कुछ कहे, क्योंकि ये भी सर की और कृष्ण की दोनों की आज्ञा है। आचार्यगण और सभी मेरे साथी साधकों को चरणों में मैडम का आदेश हुआ है तो मैं खड़ा हूँ, बाकी वास्तव में मेरी क्षमता नहीं है इस सभी के सामने कुछ बोलने की। मैं तो अभी काफी नया ही हूँ। 2020 में सेवा से निवृत्त होने के बाद में मेरे परिचित थे, मेरे रिश्तेदारी थे, उन्होंने मुझे संकेत किया कि ऐसे ऐसे क्लास चलती है, आप इससे जुड़ जाओ। तो मैं जुड़ गया। तो खाया सर की क्लास थी। शुरू से ही थोड़ा सा तो रुझान अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा था, लेकिन ऐसा गहरा नहीं था। गीता की किताबें खरीद लेता था, सारी किताबें खरीदी मैंने, लेकिन सही स्थिति है कि 10-20 पेज 25 पेज पढ़ने के बाद में कभी पूरी पढ़ी नहीं। इतना ही पढ़ के शौक जरूर जागृत कर देता। पहली बार जब ये क्लास शुरू हुई तो पहली बार जो है 18वें अध्याय को पूरा तक वहाँ तक पहुँचे और उसको पहली बार पढ़ा वास्तव में तो सही में। और जिस सेमिनार का मैडम ने जिक्र किया 3-4 अप्रैल की, उसमें भी मैं सौभाग्यवश उपस्थित था। सर का फोन भी आया था, उन्होंने बोला आपको भी जरूर आना है, तो मैं भी उसमें भी था। उसके बाद की स्थिति तो बयान कही थी कहीं। मैं वस्तुतः जो पुस्तक मैडम मनोज घायल जी ने
बहुत प्रयासों से ये तैयार हुई है, द सॉन्ग ऑफ द ब्लू विजार। श्री कृष्ण की वही बातें हैं उसके अंदर जो भावार्थ में है। ये बात सही है कि हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी भाषा को पढ़ना आसान समझते हैं, या हमारे बच्चे भी आजकल कई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। उन लोगों को भी बड़ा सुविधाजनक ये लगता होगा कि हम अंग्रेजी की कोई पुस्तक हमारे पास हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पुस्तक वास्तव में बड़े ही अच्छे शेप में आई है। जैसे ही ये बाहर निकली, मैंने पहले हाथों हाथ इसको मंगवाया और मैंने इसको पढ़ा भी है। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही आनंद आया। मतलब चीजें और भी अधिक स्पष्ट होती हैं और इसकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने महसूस की है वो है कि बिल्कुल एक फ्लो में चलती है। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं इसका कंटिन्यूटी या कहीं इसका फ्लो जो है ब्रेक होता हो। आपको आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जिसने कि भी यदि ये किताब अभी नहीं ली है, हम हिंदी पढ़ने वालों के भी बहुत सपोर्टिव रहेगी, क्योंकि ये भाषा इसके अंदर कोई बहुत क्लिष्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कोई 2-4 शब्द ऐसे हों जो हमें समझ में नहीं आए तो डिक्शनरी से देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी भी मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये किताब वास्तव में सार का प्रसार तो रही है, प्रसार तो रही है, लेकिन मैं इसमें मैडम मनु तायल जी की जो मेहनत है, जो उनका प्रयास है, उसको यहाँ अप्रिशिएट करूँगा। उन्होंने बहुत ही प्रयास करके इस किताब को लिखा है और हमारे सामने आई है। तो मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि आप स्वयं भी इसको खरीदें, पढ़ें और अपने जो परिचित लोग हैं उनको भी रेफर करें कि इस किताब को लें, एक बार जरूर रखें। हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन ये तो वास्तव में फलदायी चीज़ है जिसको कि हमें लेना चाहिए और इसको जरूरी पढ़ना चाहिए। मैडम ने अपने प्रीफेस में उस किताब के में ये लिखा है, ये उनके बड़प्पन को दर्शाता है कि इस किताब में जो भी अच्छी चीजें हैं वो भगवान का प्रसाद है, वो सब भगवान की कृपा है। और यदि इसमें जो कमियां रह गई है, खामियां रह गई है, वो मेरी वजह से। ये कितनी बड़ी बात है। हम ऐसे सज्जनों के बीच, ऐसे महापुरुषों के बीच यहाँ हैं, उनके संगत में हैं, और वास्तव में ये उनकी प्रसाद ही है जिसको कि हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। मैं अधिक कुछ नहीं बोलूँगा, आपसे पुनः यही अनुरोध है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बात को थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ, आपसे विनती करूँगा कि आज के दिन पुण्यतिथि है। इस बुक के बारे में भी भाई साहब ने मैडम ने जिक्र किया, उस पर अभी 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। 400 की है, 300 की मिलेगी। इसको जो इंग्लिश जानते हैं वो तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन जो नहीं जानते वो भी जो उनके फ्रेंड सर्कल में है, रिश्तेदार हैं, उनको ऐसे गिफ्ट दें। तो गिफ्ट भी भगवान का जो दोगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो मैं भी आप सबसे प्रार्थना करूंगा उस बुक को आप आज देखें, मैंने भी पढ़ी है, बहुत अच्छी लगी, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। आपको भावार्थ में कोई भी कंसेप्ट लग रहा है, हिंदी में इंग्लिश में क्लियर हो जाएगा, ऐसा लगा मेरे को। मैडम ने बहुत पहले के दिन तो धीरे धीरे मैं पढ़ने लगा रात को, तो मेरे को ऐसा मेरा फ्लो बना कि मैं रात को नींद नहीं आई, पढ़ो तो अभी कंप्लीट करो, अभी कंप्लीट करो, इतनी अच्छी लगी। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, उस बुक को आप देखो। और मेरे साथी बैठे उन्होंने ले लिया, तो आज के दिन आपको 25% डिस्काउंट, उसकी जो कॉस्ट है 400 है, आज आपको 300 है। हरे कृष्ण। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, मुझे उसमें बहुत खुशी हुई। मैं प्राइवेट टीचर स्कूल में रही, प्राइवेट टीचर स्कूल में इंडियन सिलेबस में मम्मी जी कहने से आपकी इच्छा को तो मैं हमेशा सम्मान करती हूँ। हृदय से मैं गई थी वहाँ पर, और मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखी। संतोष सर ने किताब को हाथों में लिया और थोड़ा सा हटके बैठी, और मैंने देखा कि उसके अंदर बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठ गए और उसको ये
पढ़ रहे हैं, इसलिए भी बातें नहीं करती कि उसको पढ़ रहे। ये चीज इतनी रेयर है कि उसको देखने से मुझे बड़ी शांति प्राप्त है कि कोई संसार के दुनिया भर के विज्ञानों के बीच में और भगवान के वाणी को महत्व दे सकता है और उसमें लग सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर भुला के इसमें मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई। मैं जानती हूँ संदीप लेले सर, उनके अंदर न सिर्फ मराठी साहित्य, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, ये सब कुछ इनके अंदर भरा पड़ा है, क्योंकि ये एक ड्रामा डायरेक्टर है और इनका पैशन इतना ज़्यादा है ड्रामा के प्रति और थिएटर के प्रति कि अगर लिटरेचर में नहीं डूबेंगे तो कैसे ही ड्रामा कर पाएंगे। लिटरेचर, पोइट्री, म्यूजिक, सब चीज़ें उनके अंदर हैं और ये ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जो कि मतलब किसी चीज़ की को वैल्यू कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं। इनको भी मैंने कहा कि आप अपने रिएक्शन दीजिएगा और नेचुरली सर का के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्नेह था, तो आप अपने अनुभव शेयर करिए और आपसे भी कहूँगी आप अनुभव सुनाइए। परम श्रद्धेय आदरणीय नायक सर, मैडम और यहाँ उपस्थित आप सभी मेरे आचार्यगण, मेरे बंधु मिली, मैं इससे पहले की पुस्तक के बारे में बोलूं, मैं अपने थोड़े से विचारों को व्यक्त करना चाहूँगा। आशा है आप सभी के पास थोड़ा समय होगा। मैं नाटकों का कलाकार हूँ, तो लाइन पे रह के बोल नहीं पाता हूँ कि हमें स्क्रिप्ट लगती है तब हमें लाइन पे रह पाते हैं। लेकिन मैं तायल सर का और आप सभी आचार्यों ने जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उनका इतना ऋणी हूँ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। आप सभी ने मुझे स्पीकर क्लास से जोड़ा और अभी जैसा हम सुन रहे थे, तायल सर ने इसके लिए कितने इंडेवर्स भयानक। अभी आपसे पता चल रहा है जो पुराने लोग हैं कि कैसे उनके अंदर जिज्ञासा थी। और गीता को समझना तो एक बात है, जो पढ़ेगा वो जल्दी समझ जाएगा और सरल समझेगा तो बहुत अच्छे समझ जाएगा, लेकिन उसको भगवान की उस बात को पकड़ लेना कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाकर मुझे प्रसन्न करना है तुम्हें, और इसके लिए उन्होंने अपने दिन रात कर दिए। आप सभी तो बहुत आगे तक बढ़े हुए हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तो काफी आगे तक सोच पाते हैं। मैं एक साधारण मानव की तरह जैसा हूँ वैसे ही आपको बताऊं कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। क्योंकि एक कहावत है कि पशु उसके निशान छोड़ता है जो वो था और मनुष्य उसके जो उसने रचा। हमें और पशु में यही अंतर माना जाता है। और आप जैसे और जो विश्व के महान लोग हैं, परम श्रद्धेय तायल सर उनमें एक हैं, इन्होंने जो एक वटवृक्ष खड़ा किया है जिसके नीचे इसकी शाखाएं भी आज काम कर रही हैं और हजारों की संख्या में अभी बहुत से ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, नए जो है सेमिनारों की जानकारी आती है। आप सभी आचार्य लोग उसमें जुड़े हुए हैं और प्रसन्न लोगों के चित्र क्लास में आकर में दिखाई देते हैं, तो एक खुशी होती है कि जिस परिवार से हम जुड़े हुए हैं हजारों की संख्या में आज भी लोग उससे जुड़ रहे हैं और वास्तव में शांति का जो है उनके जीवन में आविर्भाव हुआ। मैं नाटक का कलाकार हूँ, तो साल में 10, 12, 13, कभी 15 नाटक करने पड़ जाते हैं और हर बार आप समझिए एक निश्चित तारीख को, निश्चित स्थान पर, निश्चित नाटक निश्चित समय पर शुरू हो जाए और समाप्त हो जाए, इसके लिए बड़ा सिर पे जो है बहुत बोझा हुआ करता है। क्यों कि हमारे कलाकार पूरे शहर भर से आते हैं। एवरेज अगर देखें, औसत देखें तो हर व्यक्ति रोज 10 से 12 किलोमीटर आ रहा है, महीना भर, कभी 1.5 महीना चल के आ रहा है। कुछ भी हो सकता है, कभी तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक गीता को नहीं पढ़ा था सारा बोझ अपने पे लेके चलते थे कि कैसे होगा।
और वो परेशान हो जाते थे, चिड़चिड़े थे। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं रिएक्ट करता था चीजों को लेके, परेशान हो जाता था, झींकता था लोगों के ऊपर, और जैसे तैसे नाटक करता था और मैं कहता था अब नहीं करूँगा, फिर एक नया आ जाता था। लेकिन बाद में आप सभी परमचंद देव नायर सर के दिखाए मार्ग से पता चला कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चल सकते हैं, करवाने वाला भगवान श्री कृष्ण। जिस दिन से इस छोटे सी बात का एहसास हुआ, मन के ऊपर से, कंधों पर से टनों बोझ हट गया। अब नाटक करने जाता हूँ, हर बार जो कहता है कर देता हूँ, लेकिन वो करना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, सबको फोन करने पड़ेंगे, कभी कभी अभिनय करते हुए डांटना भी पड़ता है उनको, तुम नहीं आए वैसे कैसे होगा। लेकिन अंदर ही अंदर मन में शांति होती है, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं होता। और ये सब इसी कक्षा का, इस वृक्ष के नीचे जिसके हम बैठे हैं, उसका परिणाम है। आप सभी ने जिक्र किया, मैडम ने जिक्र किया, गुप्ता साहब ने किया, अग्रवाल साहब ने किया। सर ने न केवल उसको लोगों तक पहुंचाया, बल्कि उन्होंने नए नए मार्ग ढूंढे। और वास्तव में जो सिस्टम है, सिस्टम का ही मैंने सबसे पहले मैं सेमिनार से जुड़ा। उससे पहले मैं सर से 4 साल तक नाटकों के माध्यम से जुड़ा हुआ था। कहने वाले खूब कहते थे, ज्यादा 5 साल तक, 7 साल से लोग खूब कहते थे आप जुड़िए, गीता से जुड़िए, और मैं अपनी नकली जो व्यस्तता थी उसका बहाना करके दूर भाग जाता था उससे। लेकिन फिर सेमिनार हुआ और उन 3 दिनों में, अच्छा एक बार तो मैं जा ही नहीं पाया, फिर कुछ व्यस्तता आ गई, मैं नहीं जा पाया। तायल मैडम की कृपा रही कि अगली बार उन्होंने मुझे उसमें एडजस्ट कर लिया, वरना लोग कई बार होता है फीस फॉरफिट हो गई आपकी, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने मुझे और ज्यादा जिसका प्राइस था उसमें भेजा, और 3 दिन बाद वास्तव में मेरा जीवन बदल गया, गीता के प्रति दृष्टि बदल गई। और फिर मैंने, आप विचार कीजिए कि यहाँ नहीं, अजमेर जाके एक कक्षा ज्वाइन की, जहाँ मैं शाम को क्लास, अगर ऑफिस होता था 5 से 7 को क्लास हुआ करती थी, और किसी दूसरी बस्ती में होती थी, वहां मेरे पास वाहन नहीं था, तो मैं बिना शर्म किए उस क्लास के लिए लोगों की मोटरसाइकिल लेके, किसी की साइकिल लेके और जाया करता था। ये पता लगा कि अपनी तरफ से उसमें अपना घर डाल दिया, जो कुछ कर दिया, लेकिन मैंने कभी इतनी बेशर्मी नहीं की, लेकिन उसके लिए ललक थी। और वहाँ 3-4 लोग ही होते थे, जो पढ़ाने वाली थी लक्ष्मी जी मैडम, वो मेरे साथ ही बैठी थी उस सेमिनार में, और उन्होंने उस कक्षा को शुरू किया। वो मेरी प्रारंभिक गुरु बनी आपके बाद में, और आप सभी आचार्यों ने मेरे बाद में खूब सिखाया मुझे। तो ऐसा उनका एक था, एंटरप्रेन्योरशिप थी। पहले उन्होंने क्लासेस शुरू की, और वास्तव में जब उनकी क्लासेस होती थी, जो प्रश्नोत्तर करने होते थे, हमारे साथ पेपर होता था, लेकिन वो इस तरह का नहीं होता था कि आप फलां में गए और तुरंत उसका उत्तर मिल गया। उस पूरे पाठ को फिर से पढ़ना पड़ता था, बार बार पढ़ना पड़ता था, और तब जाकर प्रश्नों के उत्तर होते थे। और इस प्रक्रिया में होता ये था कि वो पाठ बहुत अच्छे से मनन और बुनन हो जाता था। इतनी चतुराई कहना चाहिए कि उस तरह से उन प्रश्नों को वो तैयार करते थे। वो ऐसे प्रश्न नहीं थे कि ABCD कर लो और हो गया तुम्हारा काम। तो इस तरह से मैंने किया। फिर सीरीज आई, कुछ वृद्धि की व्यवस्था नहीं, मैं आपको बताऊं कि सर ने इसके वीडियो के लिए भी कुछ संपर्क किया था। खूब सारी कहानियां मैडम ने लिखी थी, स्क्रिप्ट्स लिखी थी, उन्होंने मुझसे कहा। तब वो कुछ मैं अपने सामर्थ्य की अस्वस्थता के नहीं कर पाया, लेकिन वो भी एक था। फिर बाद में ऑनलाइन क्लासेस आई, और सीडी का तो मैं आपको बताऊं, रोज सुबह जब पूजा पाठ के लिए बैठता हूँ तो सर की सीडी चल जाती है, क्योंकि उनकी वाणी इतनी मधुर है, और गीता का ऐसा प्रभाव है कि जितनी बार आप सुने, वास्तव में सागर की तरह नए नए मोती निकलते रहते हैं। तो आप जितनी बार सुने उतना ही आनंद आता है और पसंद होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सर की वाणी में जो मास कम्युनिकेटर की जो पावर है, उनकी वाणी सॉफ्ट है कहने को, उसमें कोई छल कपट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी वाणी है जो दूसरों को कैच करती है, पकड़ती है। क्योंकि मन में जो कहते हैं कि दृढ़ निश्चय है, प्रभु को प्रसन्न करना है, उस वाणी को दूर तक पहुंचाना है, उसके कारण वो आज भी सुनी है। और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने भी उस सीडी का उनको या उस टेप रिकॉर्डर का विचार दिया था कि आज वो घर घर में मौजूद है, उनकी वाणी को रोज सुनते हैं और बड़े प्रभावित होते हैं। और इसी का परिणाम है कि चूंकि सर कभी शांत नहीं बैठते थे, आगे से आगे बढ़ते जाते थे। अब मेरे दफ्तर में कुछ नए बच्चे आए हैं, नए रिक्रूट्स हैं, और उनमें से कुछ की समस्या है कि वो हिंदी पढ़ भी नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते। सर हमें तो अंग्रेजी ही आती है, कभी हिंदी में भी काम करोगे, राजभाषा में बड़ा दबाव रहता है, हिंदी में काम
कहते सर वो हमें नहीं आता, वो आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों का क्या होगा? जो ये पुस्तक हमारी है बहुत सुंदर लिखी गई है, कई प्रकार से लिखी गई है, कई संतों ने लिखी है, कई टीकाएं इसमें उपलब्ध हैं, लेकिन वो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। उसके लिए सर ने बहुत पहले से सोच लिया था। मैं उनके पीछे पढ़ के लाइन इनको देकर जाते जाते भी उसको पूरा करवा के जो द सॉन्ग ऑफ द ब्लू विजर्ड आया है, वो उसी का परिणाम है कि आज आप सबके सामने ये पुस्तक यहाँ पर मेरे ख्याल से सभी ने ले ली होगी, लेकिन जिन्हें नहीं ली, ये इसका सुंदर सा कलेवर है, ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है और आज आप सभी के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। मैंने तो अभी तक 2 लिए हैं और मैंने हर महीने एक खरीदने का विचार किया है। कल ही एक डिलीवर हुई मेरे ऑफिस में, और वो एक लड़की जो मेरे ऑफिस में नहीं आई है, जो कहती सर मैं हिंदी नहीं पढ़ सकती, उसको मैंने ये पुस्तक दी है और उसको मैंने कहा है कि तुम्हें इसके रिव्यूज लिखने हैं। तो कहते रिव्यूज लिखने पड़ेंगे, हाँ आप रोज उसके पीछे पढ़ो। लड़कियों के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने सोच लिया उसके पीछे पढ़ूंगा, रोज कहूंगा कि भाई आज कितना पढ़ा, क्या क्या किया। तो ये क्योंकि पुस्तक नहीं है, भगवान कृष्ण की वाणी है। बाकी सब कहते हैं हम उसके पैगंबर हैं, हम उसके बेटे हैं और ये हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही घोषणा कर दी कि वे स्वयं भगवान हैं, और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसमें कोई श्रेय नहीं रहता। दूसरा, इस पुस्तक के बारे में मेरा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों का ही बहुत अभ्यास है। मैं अंग्रेजी की खराटेदार नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने वाचन शुरू किया है। पर अंग्रेजी के बहुत से अनुवाद पढ़ने के बाद या अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़ने के बाद जो अनुभव ये आता है कि जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है वे शशि थरूर हो जाते हैं। वो अपना ज्ञान इतना दिखाने लग जाते हैं कि वो भाषा क्लिष्ट हो जाती है, भूल चुक जाती है। इंडियन एक्सप्रेस में जब फिल्मों के रिव्यू पढ़ता हूँ तो वो जो नए नए लड़के आते हैं वो अपनी भाषा का शो करने में इतना हो जाते हैं कि वो रिव्यू पढ़े नहीं जाते, समझ में नहीं आता। लेकिन इस पुस्तक में ऐसा नहीं है, और मैं हृदय पर हाथ रख के इस बात को कह सकता हूँ। भाषा इतनी सहज और सरल है, और फिर भी इसमें कोई एक आयोटा भी उसमें कम नहीं है। जो अर्थ है उसका वो उतना ही है, बड़ा प्रवाह इसका बहुत सुंदर है। मैं मैडम से, हमें तो मतलब सांसारिक तौर पे बात करें तो ईर्ष्या होनी चाहिए कि आप तायल साहब के साथ इतने वर्ष रही, इनके साथ इतना काम करने का आपको मौका मिला। और ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका कि आपका भाषा पर इतना सुंदर अधिकार, इतना सुंदर अधिकार। वास्तव में भगवान कृष्ण की आपके ऊपर बहुत पहले से कृपा है। मैं अब अंत में केवल यही कहूंगा कि मैंने तो इसकी 10 प्रतियां हर 10 महीने, हर महीने एक खरीद कर किसी न किसी को देने का निश्चय किया है। आप सब भी हाथ उठा दें इस बात को लेकर कि हम जो है कम से कम जो है 10 प्रतियां ऐसे 10 लोग ढूंढ के उनको खरीद के और उनके पीछे पढ़ के उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मेरे ख्याल से यदि उन्होंने 5-6 कर्म योग का सिद्धांत तक अगर इस बात को समझ लिया तो वो पूरी पुस्तक निश्चित रूप से पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उनसे कह सकते हैं कि आप सेमिनार में आए, आप क्लास ज्वाइन करें, और इस प्रकार से हम अपना स्वार्थ हद सिद्ध कर लेंगे कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए तायल साहब के दिखाए मार्ग पर आगे चल पड़ेंगे। मैं इसी के साथ परम श्रद्धेय तायल साहब को आज के इस दिवस बहुत सारी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी विद्वानों के बीच में मुझे बोलने का अवसर मिला, मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मैं तो एक चीज कहना चाहती हूँ, संदीप ने इमेज जनरसिटी उन्होंने पुस्तक की तारीफ की है और लैंग्वेज में कमांड की बात की है। मैं एक बात आप सबके सामने स्वीकार करना चाहती हूँ, मुझे तो किसी पर भी कोई कमांड नहीं है, किसी भी चीज में। मैं तो केवल लिटरेचर जैसे मेरा फर्स्ट लव है। I am dedicated to it, totally devoted to it. मैं जिंदा हूँ तो लिटरेचर के कारण जिंदा हूँ। वो किताबें जो मेरे पापा की लाइब्रेरी में थी ना, मैं उनके कारण आज जिंदा हूँ, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। क्योंकि हमारे घर में ना एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा सख्त डिसिप्लिन वाला एटमॉस्फेयर है।
पापा पापा का व्यक्तित्व असाधारण था, लेकिन वो ये मानते थे कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और माता का इतना प्यार और ममता बच्चों के ऊपर उमड़ा जाता है कि अगर पापा भी ऐसे ही करने लगेंगे तो ये लोग आउट ऑफ हैंड हो जाएंगे। और इसलिए पापा ना हम लोगों के ऊपर बड़ा सख्त डिसिप्लिन रखते थे। पूरे उदयपुर में ये बात चलती थी कि इनकी हिटलरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह से लोग उनके बारे में बात करते थे। तो मैं घर में अपनी बाल सुलभ चंचलता का पूरा त्याग करके और किताबों में शरण ले ली थी। मैंने किताबों में सिर छुपा लिया, जिससे कि लोगों को पता भी नहीं चले कि बुद्धि घर में है भी कि नहीं है। और मैं इस तरह से इट वॉज माई फर्स्ट लव, जिसका जिक्र महेंद्र अग्रवाल सर ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये लैंग्वेज बड़ी अच्छी लग रही है। वो सिर्फ इसलिए है कि ये पता नहीं कितने जन्मों का प्यार है मेरा लिटरेचर से। मेरा उसके ऊपर कमांड नहीं है, दूसरा ही मेरे ऊपर कमांड है। और इसके अलावा एक चीज़ है, लोग कहते तुम बहुत बहादुर हो, तुम अकेले रह रही हो जयपुर में, क्योंकि बच्चे भी जहाँ उनका काम है वहाँ रह गए और सर को कृष्ण ले गए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, इस बुक को लिखते समय भी, तब तक तो सर साथ ही थे, हम लोग एक ही घर में थे, इसको लिखते समय भी, फिर इसकी सारी तैयारियां करते समय, एडिटिंग करते समय, प्रूफिंग करते समय, इसका डिजाइनिंग करते समय, इसकी एक बात करते समय, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं इस बात को महसूस करती हूँ, दिल से महसूस करती हूँ कि सब कुछ एक गोविंद ने करवाया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये तो गोविंद ने लिखवा दिया, कुछ नहीं किया मैंने, उन्होंने लिखवा दिया है। और मेरे मन में बस ये भाव रहा हर काम करते समय कि ये जो चीज़ करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, गोविंद की आज्ञा से, गोविंद ने भाव दिए सर को, सर की आज्ञा से बन गई। तो ये चीज़ जो है, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि गोविंद ने हाथ थाम रखा है, इसलिए संभव होता है। बस मैं इतना जानती हूँ, जो कुछ करा है सब उन्होंने करा है, और मुझे इसमें ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर गोविंद की कृपा है, इसकी सरलता में भी गोविंद की कृपा है कि लोग समझ सकें। अगर बच्चों में, मैंने जब उनको फोन किया कि तुम लोगों को अमेज़न पे ही अवेलेबल है, जिनको मैं जानती हूँ कि वो ऐसे भाव रखते हैं, उनको वो कहते हैं मैम इसमें क्या सोचना है, आपने किया है तो अच्छा ही होगा ना। देखो इतना लगा कि बच्चे इतने सालों बाद उस टीचर के बारे में कुछ याद रखते हैं जो कब की उनके जीवन से निकल चुके हैं। लेकिन वो आज फोन पे मेरे को ये कह रहे हैं, मेरे आंखों में आंसू आ गए बात सुन। एक मेरी सारा है एडवांस क्लास अटेंड करती है, वो भी कुछ इस तरह बोले, मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, राह में आए जो तूफान
मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे मेरे राम। मैं केवल आपका हूँ, आप कृपा करो, मैं आपको भूल गई। ओने 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 हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, मैं विशेष रूप से आज प्रताप सोनी सर का, विक्रांत पांडे का और हमारे आईटी वाले मैनेजर मुदित अग्रवाल का मैं बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। इन लोगों के निस्वार्थ सेवा के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। पीछे से इन्होंने काम किया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आना चाहिए था, यहाँ पे मौजूद रहना चाहिए था, मैं नहीं आ पाई हूँ, तब भी इन लोगों ने यहाँ आकर काम किया है। मैं इन लोगों का विशेष शुक्रिया करती हूँ और इनके ऊपर सरकार की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्होंने ऐसा प्यारा सेवा कार्य किया है आज के लिए, आज के कार्यक्रम के लिए बहुत मैं इनका साधुवाद करती हूँ। उदित ने मेरी कितनी छोटी बातें जो मैंने निकाली वो सारी उसने सहन की और उनको उसने उनको इम्प्लीमेंट किया। मैं बस क्या कहूँ, बहुत ज्यादा मुझे इन सब लोगों का सहयोग, आप सब लोगों की यहाँ पर उपस्थिति, आप सब लोगों के प्रेम पूर्वक भाव, इन सब के लिए किसका कैसे मैं शुक्रिया अदा करूँ। मैं गोविंद का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे आप सब लोगों का साथ सानिध्य आज के दिन दिया है, जबकि सर को श्रद्धांजलि देनी थी और बीमारी के कारण अब कुछ कर भी नहीं पाई। मैं तो घर में बैठे सोच रही थी कि कुछ हो नहीं पाएगा कुछ भी। अब मैं मदन लाल खुराना सर को सामने बुलाती हूँ, वो एक आपको भजन सुनाएंगे, आपको दिल को छुएगा। भजन तो अनुसार आप जो सारे लोग हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जब तक उनकी कोई कृपा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। ये बाबा भी भगवान ने कहा है तो मैं किसी साधन से नहीं मिलता, तो ये कर लो वो कर लो वही से भी मिल जाऊंगा, ये साधन तो असाधन को मिटाने के लिए है। जब तक मेरी कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो उन्हीं की कृपा के लिए मैं कुछ अरदास कर रहा हूँ। मेरी अरदास आप स्वीकार करना, गुरुदेव से अरदास करना, मैं मेरे को तो ये चीजें दे दें, वो कैसी भौतिक चीजें नहीं, आप थोड़ा गंभीरता से सुनना। गुरुदेव प्रभु मेरे जीवन को बना देना। गुरुदेव प्रभु मेरे जीवन को बना देना। जीवन की बगिया को हर गुण से सजा देना। गुरुदेव प्रभु मेरे जीवन को बना देना। संसार है एक सागर, तूफान हवाएं, पग
प्रभु मेरे जीवन को बना देना। जीवन की बगिया को हर गुण से सजा देना। गुरुदेव प्रभु मेरे जीवन को बना देना। तुम रीझ सको मुझसे, है कर्म नहीं मेरा। तुम रीझ सको मुझसे, है कर्म नहीं मेरा। पर सब पे दया करना है धर्म यही तेरा। सत्कर्म के फूलों से जीवन में देना। सत्कर्म के फूलों से जीवन में देना। गुरुदेव प्रभु मेरे जीवन को बना देना। जीवन की बगिया को हर गुण से सजा देना। गुरुदेव प्रभु मेरे हर कर्म मेरा दाता तेरी सेवा बन जाए। हर कर्म मेरा दाता तेरी सेवा बन जाए। भक्ति के रंग में ही जीवन रंग जाए। हर रंग लगे अपना, ऐसी नजर बना देना। गुरुदेव प्रभु मेरे जीवन को बना देना। जीवन की बगिया को हर गुण से सजा देना। गुरुदेव प्रभु मेरे जीवन को बना देना। हर क्षण हो तेरी संगत, हर सांस तेरा सुमिरन। तेरी तरह दाता हो जाए ये जीवन। सेवा सुमिरन हर सत्संग स्वामी में बता देना। गुरुदेव प्रभु मेरे जीवन को बना देना। जीवन की बगिया को हर गुण से सजा देना। गुरुदेव प्रभु मेरे हरे कृष्ण।